ये वो गेट है जिस पे तय इस लड़की की बारात आई और वापिस यार्ड तय चली गई। एफडी और एक गाड़ी दोगे तो हम फेरे लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे हम तो। शर्मनाक इतनी भारी है कि परिवार जो है ना गांव में निकल नहीं सकता कहीं भी। वो बोले नहीं जी आपकी क्या औकात है हमारे सामने, आपको ये धर्मशाला ही मिली हमारे लिए तो आपको वाटिका बुक करनी थी। मैंने सब मिलके बोले हमें ये सामान चाहिए ही नहीं था, हमें ब्रांडेड सामान चाहिए था। नहीं, फिर वो बोलते हैं ये सामान आप क्यों लेके आए। माँ जी क्या बात हो गई, हमें तो सामान ब्रांडेड चाहिए था, अगर आप ये सामान ले आए भी हो तो इसलिए ये कुछ भी काम नहीं आना, हम इसको छत पे डालेंगे। ये सारे भाइयों ने राम राम। मैं थारा देशी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा और फिलहाल भाई भिवानी में आ रहा हूँ। एक फिलहाल ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है पूरे हरियाणा में, यानी कि नुकस का है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा सरकार ने, भाजपा सरकार ने लगातार दिया है, उसमें कितनी बेटी बचे है, कितनी बेटी पढ़े है, उसका एक जिंदा जागदा उदाहरण जो है आज भिवानी के दणोद गांव में है। और यो गेट में एक बार कहूँगा कैमरामैन तो एक बार यो गेट दिखा दे। यो वो गेट है जिस पे तय इस लड़की की बारात आई और वापिस यार्ड तय चली गई। यानी कि इस तय शर्मनाक बात शायद इस धरती पर कभी भी आपने देखी नहीं होगी। और जो परिवार है लड़की वाला, उन तक हम बातचीत करेंगे कि आखिर बात क्या हुई, क्योंकि लगातार आपने पता है कि करेटा कोई ब्रेजा ये इस तरह की डिमांड करे है। और आज भी इस तरह के लोग अगर इस धरती पे है तो मेरे ख्याल तक कलंक है वे इस धरती पे। तो भाई साहब राम राम। राम राम जी। क्या नाम है जी? मेरा जयपाल नाम है जी, गांव दिनोद से हूँ जी मैं। अच्छा, लड़की का रिश्ता आपने कराया था, कौन सी जगह पर कराया था? मैं जी लड़की का मामा हूँ। मैंने अपनी भाणजी का रिश्ता भिवानी बीटीएम चौक चिरंजीव कॉलोनी में अरस पुत्र सनोप श्री मंगलचंद सोराण के यहाँ पे किया था। बिल्कुल भाई, जो मैं बता दूं 23 तारीख की शादी थी और ईब तक भी जो कैसे जो अलवाई वाला सामान है वो याड़े पड़ा है, ईब तक भी गया को नहीं। यानी कि कितनी शर्म आने वाली बात है कि एक बेटी। अच्छा ये बताओ, रिश्ता कराया था कितने दिन पहले रिश्ता कराया? रिश्ता लगभग 6 महीने पहले किया था जी। अच्छा, सब क्या करता है लड़का? लड़का है लाख का कोर्स कर रखा है, उसकी बहन संतोष एडवोकेट है भिवानी 744 नंबर चैम्बर में। वो अपनी, हाँ जी, वो अपनी बहन के पास ट्रेनिंग ले रहा है, वकील बताया गया है जी हमें। अच्छा, हाँ जी, भिवानी बैठते दोनों बहन बात हुई थी उस दिन, एक बार थोड़ा बात बताओगे कि बारात यार्ड तक गई क्यों कर, वापस क्यों कर गई? मैं शुरू से बताता हूँ जी आपको बात। हमारा रिश्ता अशोक एमसी है भिवानी का, उन्होंने करवाया था। वो भिवानी रहते हैं, हम गांव दिनोद में रहते हैं। मैं पैसे से मजदूर लेवल का काम करता हूँ, चिनाई का मिस्त्री हूँ जी। मैंने अशोक जी को बोला था जी मेरे घर पे सुहासन लड़की है भाणजी, हम यहाँ रखते हैं, अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो आप हमें सूचना कर देना, हमें शादी करनी है लड़की की। वैसे भी क्योंकि काम अगर करा है तो कोई भी कह दे इस हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने मेरे को ये लड़का बताया, मैंने बोला ठीक है जी मैं देख लेता हूँ। मैंने लड़का देख लिया, लड़के वाले ने हमारा घर बार देख लिया, दोनों की सहमति होगी, हाँ भी रिश्ता कर लेंगे। फिर बात आती है, हाँ बात बताओ, आपने उनकी सहमति होगी थी, वे वकील है, आप मजदूर हो, सहमति क्यों कर बन गई? सहमति ऐसे हो गई जी, मैंने उनको यहीं पे बोल दिया था कि हम मजदूर आदमी है और मेरी लड़की भी कम पढ़ी लिखी है, आप अगर ये रिश्ता चाहते हो तो कर लेना। कल न आप ये बोलो हम वकील हैं, कोई बॉक्सिंग का कोच है, किसी के पास दुकान है, गाड़ी है, ये बात मेरे को सहन नहीं होगी। हम गरीब हैं और गरीबी हिसाब से भी हम रिश्ता रखते हैं, अगर आपको मंजूर हो तो बोलना। वो नूले जी हमें मंजूर है, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे और हाई लेवल के आदमियों से हम हो गए थे परेशान। माँ जी वो कैसे, वो बोले हमारे बड़ा लड़का है, उसकी शादी गुड़गांव की थी, हेलीकॉप्टर में उसकी बारात गई थी, जो उसके घरवाली है वो MM.Com करे हुए है, वो आज घर में खाना भी नहीं बनाती, बल्कि उसको ही खाना बना के हमने खिलाना पड़ता था। माँ जी अच्छा, और बोले हमको अब आपकी जो लड़की है संस्कारी लड़की है, घर का पूरा काम जानती है, ऐसी लड़की की तलाश थी जो हमें मिल गई। मगर अच्छा जी, हमें लड़की सिर्फ घर पर ही रखनी है, कोई नौकरी पेशा करवाना नहीं है, इसके लिए घरेलू हिसाब किताब में ये लड़की सही रहेगी। तो ये बात क्लियर होगी। उसके बाद मैं बोला जी मेरे पास सिर्फ एक लड़की है, नारियल रुपये का रिश्ता रखता हूँ मैं, न मेरे से कुछ दहेज दिया जाएगा न बात, मैं गरीब आदमी हूँ जी। नूले जी ठीक है, हमें कुछ दहेज चाहिए भी नहीं, ये उस टाइम तो ये बात हो गई। फिर रिश्ता 6 महीने तक चला, हमने शादी की डेट निकलवा ली पंडित जी से, तो शादी की डेट 23 जून की निकलती है जी। शादी की डेट निकलने के बाद मैं 13 जून को वहाँ पे शादी की चिट्ठी दे के आता हूँ, सब कुछ ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी बार आना जाना हुआ, उसके दौरान भी कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर मैं बोलता हूँ उनको भाई लगन आप गांव के गोरू ले गए बारात ले आओगे तब, या फिर पहुँचाना है? वो बोले नहीं जी शादी से पहले वाले दिन पहुँचाना है आपको, लगन 22 तारीख को। मैं ठीक है जी मैं पहुँचाता हूँ। मैं 22 तारीख को लगन लेके वहाँ पे जाता हूँ। मेरी हैसियत थी जो भी थी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स
फर्नीचर। सारा सामान जो एक अपनी तरफ से माता पिता को हाँ जी, मैं मेरी तरफ से जो भी कुछ हो गया मेरे से अपनी हैसियत से फालतू ही कुछ न कुछ लेके गया जी। जैसे ही मैं सामान लेके पहुंचता हूँ वहाँ बट जो लड़का था उसको टिक्का कर दिया, तिलक कर दिया, सामान संभलवा दिया और हमें कुछ खाने पीने का उन्होंने प्रबंध किया। हमने खाना पीना खा लिया और हमें चलने की तैयारी हुई। तो अंदर से संतोष है जो लड़के की बहन है एडवोकेट, उसने मेरे को अंदर बुलवाया, मकान में अंदर बुलवाया। पहले तो शादी से पहले उन्होंने मेरे को 3 कोठियाँ दिखाई थी, ये हमारी कोठियाँ हैं। माँ जी ठीक है। अब फिर वो बोलते हैं ये सामान आप क्यों लेके आए? माँ जी क्या बात हो गई? हमें तो सामान ब्रांडेड चाहिए था, अगर आप ये सामान ले आए भी हो तो इसलिए ये कुछ भी काम नहीं आना, हम इसको छत पे डालेंगे, ये कबाड़ बनेगा, धूप में सड़े, बारिश में ख़राब हो या धूल में ख़राब हो, हमें मत बोलना। कितने का सामान आया था टोटल? सामान जी मेरे पास, मैंने वो लिस्ट आइडिया 1 लाख 2 लाख 3 लाख आया होगा। लगभग मेरा सामान 1.25 लाख रुपए का था जी। मतलब एक गरीब आदमी अगर अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई था, अगर 2-2.5 लाख रुपया अपनी बेटी की शादी में अगर सामान देवे है, तो कुछ लोगों की जो मानसिकता है वह इतनी कमज़ोर है, इतनी घटिया है, इतनी नीच है कि वे उसने कहा ये तो कबाड़ है। सारी चीज़ लेवल हो गया, सारी चीज़ पीसा हो गया, सारी चीज़ स्टैंडर्ड, हेलीकॉप्टर वाली भी तो आई थी। हाँ जी, तो फिर मैंने लड़के की भी अंगूठी करवाई थी, लड़के के पिता की भी, सोने की भी, चांदी की भी, पूरी तरह से जैसे मेरे पुगया मैंने सब कुछ करवाया था जी। उन्होंने बोला ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आपने ये सामान दिया हमें, आप नगद कैश दे देते या फिर एफडी करवा देते। तो आपने बोले नगद कैश की क्या जरूरत है, आप तो वकील हो, इतने रुपये पहले कमाल लग रहे हो। मेरे को बोलने की इजाज़त नहीं मिली जी उस टाइम। क्यों नहीं मिली? क्योंकि आप बेटी की तरफ थे, लड़की की तरफ थे, जो असली बात है। क्योंकि जी मैं बन चुका था, अगले ही दिन बारात आनी थी मेरे घर पे और मैंने कार्ड छपवा दिया और मैं लगन लेके अगले के पहुंच चुका था। अब रिश्तेदार मेरे घर आए हुए थे, गांव समाज में मैंने कार्ड और नोता दिया हुआ था। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? उनसे दवेश भी नहीं रख सकता था मैं, कोई बैर नहीं रख सकता था। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं उनकी बात सुनी। तो उसके साथ में, संतोष के साथ में, उसी कमरे में 3 बहनें उसकी और उसके पिताजी, उसकी मम्मी पापा और बड़ा लड़का विक्की, और फिर ये जो लड़का शादी के लिए आया था रस, वो भी उसी कमरे में आ गया। ये सब मिलके बोले हमें ये सामान चाहिए ही नहीं था, हमें ब्रांडेड सामान चाहिए था, नहीं तो आप नगद कैश दे देते या एफडी करा देते। माँ जी चलो कोई बात नहीं। मैं ये बात सुन के बाहर निकला शर्मिंदा होके। मैंने बिचौले के पास फ़ोन किया, अशोक MC जो बिचौला था उसके पास फ़ोन किया, जी ऐसे ऐसे बात होगी, इनकी ऐसे ऐसे डिमांड हो गई है। तो उसने उनके पास फ़ोन किया, बोला जी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगले की लड़की अगले के घर है, तुम्हारा लड़का तुम्हारे घर, कल बारात लेके जाओ या ना जाओ वो फाइनल करो, अगर जाओगे तो अच्छे से शादी करना, नहीं तो नहीं। तो ये बात होगी। वो बोले जी ठीक है देखते हैं, ऐसा बोल के उन्होंने फ़ोन काट दिया। बिचौले ने मेरे को बता दिया ऐसे ऐसे बात हुई। हाँ जी ठीक है। मैंने तो आना था, घर आ गया मैं। अगले दिन मैंने आके शादी की तैयारी शुरू कर दी, टेंट लगवा दिया, खाना लगवाना शुरू कर दिया, पानी के कैंपर ले आया, पानी का टैंकर ले आया, जो भी कुछ था मिठाई स्टाई सब कुछ तैयार किया। मेरे को टाइम ही नहीं लगा उनसे बात करने का। लेकिन ठीक 8:15 बजे जो लड़कियाँ जेठ बनने वाला था विक्की सोरान, उसका फ़ोन आता मेरे पास, हाँ जी हम आपके गाँव में पहुँच गए हैं बारात लेके, कहाँ पहुँचना है। मैंने लड़का भेज दिया उनको लेने के लिए। वो बारात को धर्मशाला में ले आया। धर्मशाला में बारात ले आने के दौरान मैंने बीच में फ़ोन किया जो बिचौला था उसके पास, मखा जी आप कहाँ हो? बोला मैं भिवानी हूँ। मखा जी बारात में नहीं आया आप? नौलिया जी मैं नहीं, मेरे को बुलाया नहीं उन्होंने। माँ तो आप ऐसे करो मेरी तरफ से मेरे घर आओ। बिचौलिया ही नहीं बुलाया बारात में? बिचौलिया नहीं बुलाया। ये किसे बिचौलिया हो भाई? यानी कि बारात में भी नहीं बुलाया बिचौलिया? वो इसलिए नहीं बुलाया बिचौलिए ने उनको। बिचौलिए गुट्ठी वाले तो नहीं है ये? अंगूठी वाले लालची तो नहीं, ये बिचौलिए ने उनको दबड़का दिया ना वो सामान वाली बात पे। इस बात पे उन्होंने नहीं बुलाया उसको। फिर फ़ोन करके मैंने बुलाया उसको, भैया आप मेरी तरफ से आओ, बिचौला तो दोनों तरफ से है, आप मेरी तरफ से आओ, मेरी शादी में शामिल हो। तो बिचौला वहाँ से आके मेरे घर पर आ गया और ऐसे बारात धर्मशाला में पहुँच गई। धर्मशाला में पहुँचते ही साथ जो लड़के पिताजी है मंगलचंद, वो गाड़ी से उतरते ही साथ मेरे से बोलता ये क्या है, कोई प्रबंध नहीं आपका, आपको ये धर्मशाला ही मिली हमारे लिए तो आपको वाटिका बुक करनी थी। मैंने बोला जी ये गांव का मामला है, कोई शहर नहीं है, गांव में धर्मशाला और चौपाले ही होती हैं, और जो थी वो हमने बढ़िया से बढ़िया आपके लिए की है और आपकी पूरी खातिरदारी कर रहे हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने मेरे को टॉर्चर किया बहुत ज़्यादा। मैंने उस बात को सहन किया। फिर मैंने उनकी मिलनी करवा दी। मिलनी करवाने के बाद उनको ढुका के लिए आमंत्रित कर दिया, मेरे घर पे आओ जी आप। वो नाचते कूदते मेरे घर तक पहुंच गए। जैसे ही मैंने गेट पे एंट्री करते चलो एक बार थोड़ा गेट का ना भी दिखा भी दे भाई, कौन सा गेट था वो जिस गेट पे वो बवाल होना चालू होया था? यो गेट है। ये गेट है जी मेरा, दिखा दे भाई। ये मेन गेट है। ठीक है। यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ एक रस्म होती है रिबन कटाई की, बारात प्रस्थान के टाइम पे। तो जैसे ही रिबन कटाई की रस्म होती है तो इस तरफ
हमारे परिवार की लड़कियां खड़ी थी, जो लड़के की साड़ियाँ बनने वाली थी, और बाकी लेडीज़ भी थी। उस तरफ बाहर की तरफ लड़का पक्ष के लोग थे, उनके साथ लेडीज़ भी आई हुई थी, और भी थे, सब कुछ था। तो जैसे रिबन कटाई होती है तो लड़कियां अपना नेक मांगना शुरू करती हैं, बोलते हैं 21,000 रुपये चाहिए हमें। तो मैंने बोला नहीं बेटा, ज़्यादा हो जाएगा, आप साहब इनको 2100 रुपये दे दो। वो बोले नहीं जी, आपकी क्या औकात है हमारे सामने। लड़के पक्ष वाले बोले। लड़के पक्ष में विक्की सोरान बोलता है ये बात। कौन है विक्की सोरान? ये लड़के का बड़ा भाई ये बोलता, आपकी औकात ही क्या है हमारे सामने नेक मांगने की? कल तो आप अंगूठा टेक के कर्जा लेके हमारे घर पे सामान दे के आए हो। देखो पहली बात तो ये, अगर उस बंदे ने यह बात कही है तो चाहे ना गुट्ठा टेके हो, चाहे पैर टेके हो, चाहे धरती में हाथ टेके हो, थारे खातर तो ले अपनी बेटी खातर जितना एक माँ बाप कर सका उतना तो करया। थम दे ले दे अपने गाले गया। ये देश में बतेरी लड़की है, उनका थम करवा के देख लो, किसी का बेर लग जाए तुमने। वकील हो, रुपये कमाओ हो, तो इसका मतलब नू नहीं है कि किसी गरीब आदमी की कोई इज्जत को नहीं होती। इज्जत सबका है, इज्जत इनकी भी उड़ी है, क्योंकि जिसकी बेटी वो तेल बांध लगाए बैठ गई, बिल्कुल सही जिसकी बेटी तेल लगाए बांध बैठ गई, उसके लिए बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। देख किस तरह जो है आंखें मनु कैसा है, एक तरीके से आंसू, ये देख लो भैया रे है। एक शर्मनाक इतनी भारी है कि परिवार जो है ना गांव में निकल नहीं सकता कहीं भी, तो थारी छोरी छोड़ दी। बिल्कुल सही बात है। और इधर मोदी तो अपनी गुहार लगावा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचाने का मतलब ये थोड़ी है कि जल्लादों के हाथ सौंप दो। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। तो जी उन्होंने बोला कि आपने कल तो अंगूठा टेक के कर्जा लेके हमारे यहाँ पे सामान पहुँचा दिया, आज अंगूठा टेक के कर्जा लेके आप ये खाने का प्रबंध कर रहे हो, आपकी कोई औकात नहीं है हमारे सामने, कोई लेवल नहीं है आपका। ये बात हुई, रिबन कटाई होगी, वो पैसे देने लगे लड़कियों को। तो लेवल वाला दिन उस दिन पहले नहीं दिखा हमने भाई? नहीं जी, शुरुआत में जब लड़की देखी थी उस दिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उनने पहले नहीं देखी इस बात को, अगर भाई हमारे लेवल के हैं या नहीं है। नहीं पहले कहते हमें तो ये चीज़ चाहिए, हमारा लेवल चाहिए, तो हम क्यों करते? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उस टाइम तो उन्होंने यही बोला था कि हमें सूखी लड़की चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें दहेज की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उस टाइम तो ये बात थी। उसी बात पे मैं संतुष्ट होकर मैंने रिश्ता तय कर दिया। नहीं तो मैं क्या बेवकूफ़ था, नौकरी वाले को हाथ लगाता। ये बात होगी, मैंने सोचा मेरी लड़की यहाँ से जाएगी, सूखे घर में चल जाएगी, मजदूरी तो हम करते आ रहे हैं, हो सकता है मेरी बेटी का कर्म अच्छा हो। मैंने ये सोच के रिश्ता पक्का कर लिया। लेकिन जब उन्होंने गेट पे हमारे साथ ये हरकत किया, भद्र व्यवहार किया, तो जब जाके बहुत जी खराब हुआ। लेकिन हम कुछ बोल नहीं सके। मैंने हलवाई से सूचना दी, भैया ऐसे ऐसे बात है, ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि भैया आपने गुट्ठा टेक के आया, सामान लिया है, गुट्ठा टेक के आया है, सामान दे के आया, गुट्ठा टेक के आया, खाने का प्रबंध किया है, आपने जो कर्जा लिया है आपका कोई लेवल नहीं है। फिर वो समझाने के लिए बोलता है उनको, तो वो तुरंत ही उसको पकड़ के कीचड़ में डाल देते हैं। कीचड़ में डालने से थोड़ी हाथापाई हो जाती है। वहीं पे संतोष सोरान, तीनों उसकी बहनें, और विक्की सोरान, उनका पिताजी मंगलचंद सोरान, और फिर जो दूल्हा था वह भी वहीं पे आके ये बोलते हैं, अब तो हमें ये शादी करनी नहीं, अगर आप एफडी और एक गाड़ी दोगे तो हम फेरे लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, हम तो वापस जा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर कोई कदम उठाने की कोशिश की तो हम आपको जैन से मार देंगे। ये बहन धमकी दे के गई है संतोष सोरान। बिल्कुल भाई, एक बात मैं बता दूं, लेवल की बात अगर है तो पहली बात तो यार क्यों आए थे, क्यों देखी थी? अरे लेवल की बात भाई, उनके अगर गरीब आदमी की इज्जत होया अगर शायद इनकी इज्जत ना होगी भाई, क्योंकि इज्जत होती, इनकी इज्जत होती है, वहाँ से निकाले क्यों जाते? बिल्कुल सही बात। ये भांडवा से निकाले गए हैं, 60 साल से निकाल रहे थे, इनकी इज्जत होती है, क्यों निकाले जाते? तो हमारी तो मोदी और योगी से यही गुहार है, या तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा ना लगाएं, और लगाते हो तो बेटी की, आज हमारी बेटी को सुरक्षा देनी चाहिए इन्हें भाई, हमारा इंसाफ करना चाहिए, हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। यदि न्याय नहीं मिलेगा तो मोदी और योगी कुछ भी नहीं है देश के लिए। बिल्कुल एक और भी बात, बिल्कुल एक और भी बात में क्या करें भाई साहब कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, शायद क्या पता इस बेटी के लिए अच्छा हुआ हो, क्योंकि उड़ जाके क्या पता नरक में जानी थी, वहाँ नरक में जानी थी जी। हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ ये, क्यों हमारे लिए ये अच्छा है, वहाँ ये नौकरानी की जगह रखते हैं इसको। बिल्कुल सही बात है। एक तो जो ग्रेजुएट लड़की जो इनके आ रही थी बड़े का, वो अपने घर बैठी है, जो हेलीकॉप्टर में आई थी, वो घर क्यों बैठ गई? इनके तो लेवल की थी, क्यों? उसका लेवल ऊंचा था इसलिए बैठ गई, इनके लेवल में नहीं थी वो, उसका लेवल ऊंचा था इसलिए वो बैठी। उनके पास पैसा था, ताकत थी, और वो इनको चाहे जो भी करें। और अब दूसरी बात ये है जी, ये बार बार पत्रकार आते हैं हमारे पास, न्यूज़ वाले, ये बोलते हैं कि लड़के वाले कि हमने उनसे कोई गाली गलौच नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं किया। अगर आपको हमारी बात में झूठ नज़र आती है ना,
तो हमें अगर किसी को मारना होता तो बारात जाने के बाद भी 15 बिल्कुल सही बात। बारात जाने के बाद भी 15 से 20 आदमी हमारे यहाँ पे ठहरे हुए थे पास वाले मकान में, जो कि हमारा ही है वो। नहीं, एक और भी बात है, अगर गाली गलौज की है, मार पिटाई की बात है, तो गांव में तो अगर आएगा कोई उल्टा चला जाएंगे भी, किसी के गांव में आएगा ना 20 हो 50 हो 100 उल्टे थोड़ी चले जाएंगे। चलो मैं बोलता हूँ, तो वो 15-20 आदमी यहाँ पे रखे हुए थे, हम उनको ही मार देते। मैं बल्कि उसके विपरीत हमने उनको अच्छा खाना दिया, खाने को अच्छी चाय बनवा के दी, अच्छा हुक्का दिया पीने को। और ये बात उन्हीं दूल्हा पक्ष के लोगों ने, मैंने मीडिया बुलाई थी, उस पे कैमरे पे आके बोला है उन्होंने अपनी जबान से, आप देख सकते हो स्टार सुंदर न्यूज़ पे बोला। क्या बोला? उन्होंने बोला है कि भाई दुल्हन पक्ष के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने हमारी बहुत इज्जत की है और बहुत इज्जतदार इंसान है, बहुत सम्मान दिया है हमको, खाने का पीने का बैठने का उठने का पूरा प्रबंध किया हमारा, और किसी प्रकार का कोई गाली गलौज कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया हमारे साथ। सबसे बड़ी कमी और कमी लड़का पक्ष की है, उन्होंने दहेज की मांग की और इनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। बिल्कुल भाई, जो है मैं कहूँगा इस मामले में जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जांच हो अच्छे थे और उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी की इज्जत उड़ा रखी है भाई, दुख तो होगा ही। और दूसरी बात, अगर वो उनको मान लो ज़्यादा ही डर लग रहा था तो सरपंच भी होता है गांव में, हम मान लो उनको मारने की कोशिश भी करते तो वो सरपंच के घर जा सकते थे, सरपंच किसी को हाथ नहीं लगाने देता अगर उनको शादी करके दुल्हन ले जानी होती, लेकिन उनको ले जानी नहीं थी, उन्होंने हमारी बेइज्जती करनी थी, इसलिए वो भागे यहाँ से। नहीं कोई कभी ऐसा देखा आपने बारात वापस गई है बगैर फेरे लिए? बारातों में गोलियां चल जाती फिर भी फेरे होते हैं, और हमारे तो कुछ हुआ ही नहीं, वो फिर भी छोड़ के चले गए। तो फिलहाल जो है आपने यह वीडियो देखी, इसमें जो है कमेंट करके आप राय जरूर दियो अपनी, और इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए, और प्रशासन तक भी हम मांग करेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी इस मामले की जांच हो। अच्छा, एक थाने में कंप्लेंट करी होगी आपने? हाँ जी। मिला ये फ़ोन कौन है वो थाने? दिनोद गांव में था। अभी तो मन तक है 24 तारीख को आई थी जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसमें क्या कुछ चल रहा है जी? इनमें मुकदमा दर्ज हो लिया जी। मुकदमा दर्ज हो लिया? हाँ जी, मैंने जो शादी रुकी थी। हाँ हाँ, जो शादी रुकी थी। हाँ, मुकदमा दर्ज हो लिया जी इसमें। मुकदमा दर्ज हो लिया? हाँ जी। तो फिर अगली कार्रवाई क्या चल रही है जी? मुकदमा तो दर्ज हो अगली गया। कार्रवाई तो ये कल बुलाए थे, कल आए नहीं, शादी कार्ड वगैरह मंगा के न लेकिन मंगा बुलाए थे कल, सरपंच के पास फोन कराया था। अच्छा, ये लड़की वाले? हाँ जी हाँ जी, लड़की वाले। लड़की वाले ये क्या, हमारे पास कोई फोन नहीं आया? दोनों कह रहे हैं हमारे पास। कौन है जी? लड़की वाले बोल रहे जी। हाँ, सरपंच से पता करो जी, फोन कराया था कि नहीं कराया, सरपंच परसों शाम को ही कर दिया था। हाँ जी, सरपंच थे, सरपंच थे। सरपंच को उनको बोला था कि नहीं बोला था, सामान की लिस्ट और ये शादी कार्ड वगैरह के लिए। इनको तो कोई जानकारी नहीं मिली जी लग, सरपंच ने शायद इनको बताया नहीं। जब यहाँ बैठे थे सारा काम, तो उन्होंने बोला सरपंच के पास ही फोन कर लियो। अच्छा, तो मैं तो फिर सरपंच के पास ही करूंगी जी। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, बोल दिया था मैंने उनको, कल फिर आए नहीं। अच्छा, आज मैं ड्यूटी पे थी। तो फिर कल मिले जी? आप तय आ गए? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, किस टाइम मिला जी? आ गए एक बार ये? सुबह 10 बजे से। ठीक है जी। कौन? तो भाई ये थे थाने में थे ASI जिनके पास इनकी कंप्लेंट जारी थी, मुकदमा दर्ज हो गया है। आप बुलाए थे तो कल ना आप एक बार सुबह 10 बजे जाओ। ठीक है जी, कल 10 सारी की सारी डिटेल जो सामान की है वो सारी की सारी लेके ना। हाँ जी ठीक है जी, कल पहुँचेंगे। सरपंच